शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान, सांसद मनोज झा और सांसद महुआ मोइत्रा समेत 73 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की टीम पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी। ये टीम हिंसा प्रभावित लोगों से मिलेगी और 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। आयोग ने मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों को गंभीरता से लिया और स्थिति का आकलन करने के लिए कार्रवाई की गई है। तीसरी ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में मुस्लिम इमामों के साथ अहम बैठक करेंगी। नेताजी इंडोर स्टेडियम में होने वाली इस बैठक में राज्य भर के इमाम, मुअज्जिन, मौलवी और मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल होंगे। इस बैठक में नए वक्फ कानून को लेकर चर्चा की जाएगी। ममता पहले ही कह चुकी हैं कि नए वक्फ कानून को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। चौथी ब्रेकिंग, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर सियासत तेज। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के विरोध में कांग्रेस का आज देशव्यापी प्रदर्शन है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सभी राज्य मुख्यालयों में प्रवर्तन निदेशालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पांचवी ब्रेकिंग, हरियाणा लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज ईडी फिर से पूछताछ करेगी। वाड्रा से ईडी ने कल 6 साल बाद 6 घंटे तक पूछताछ की थी। वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत पूछताछ की गई है। हालांकि मामले में वाड्रा से साल 2018 में और 2019 में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। छठी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र से जहां नासिक में अवैध दरगाह पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है, यहां रात में भीड़ ने पुलिसकर्मियों और नगर निगम की टीम पर पथराव किया था, जिसमें 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 5 वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। भीड़ ने बिजली आपूर्ति बाधित होने का फायदा उठाकर पथराव किया। नासिक हिंसा पर संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया, जिनके पास सत्ता है वो अब भी हमसे डरते हैं। आज दरगाह हटाओ अभियान किया गया। सातवीं ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षकों का आज दिल्ली में प्रदर्शन है। जंतर मंतर पर बेरोजगार हुए टीचर्स का एक दल धरना देगा। सुप्रीम कोर्ट ने टीचर भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट के 26,000 टीचर्स की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था। ये लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस मामले की तरफ दिलाना चाहते हैं। 8वीं ब्रेकिंग, दिल्ली में कल जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई थी और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सरकार और संगठन में समन्वय को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। 9वीं ब्रेकिंग, जालंधर में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, उनके गुमशुदा होने के पोस्टर लगने के बाद राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी कार्यकर्ता एनपीएस ढिल्लों ने चन्नी के गुमशुदा होने के पोस्टर लगाए। ढिल्लों ने आरोप लगाया कि चन्नी का जालंधर में कोई घर नहीं है। इस बीच मनोरंजन कालिया, उन्होंने भी चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि सच है कि चन्नी ज्यादातर जालंधर में नहीं रहते। वहीं गुमशुदा पोस्ट को लेकर कांग्रेस जिला प्रधान ने कहा जल्द ही मामले को लेकर एक्शन लिया जाएगा। और 10वीं ब्रेकिंग, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव और नारायणपुर के सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए और इन मारे गए नक्सलियों में ईस्ट बस्तर डिवीजन के डीवीसीएम हल्दर और एसीएम रामे शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से AK-47 राइफल और दूसरे हथियार बरामद किए। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है।